जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार में विद्यालय सहायक के जो है पदों पर जो 6421 पदों पर भर्ती होने वाली थी, उसके लिए जो नियमावली है वो अब तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय सहायक के जो पद है वो 2024 में ही इसका भर्ती निकाला गया था, लेकिन उस समय इसका फॉर्म अप्लाई नहीं हुए थे और ना ही इसका किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हुआ था और चयन भी नहीं हुआ था कि कौन सा आयोग जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। लेकिन सारा मामला जो है अब क्लियर हो गया है। देखिए, अगर आप बिहार में विद्यालय सहायक के पदों पर जो भर्ती आने वाली है उसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है ये भी बताया गया है। यहाँ देखिएगा, राज्य में अवस्थित 9 स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सूची। यहाँ जिला का नाम दिया गया है और यहाँ 9 स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है। यानी कहना यह है कि पटना में 210 पदों पर भर्ती होगी, नालंदा में 149 पदों पर, भोजपुर में 147 पदों पर, बक्सर में 88, रोहतास में 166 पदों पर, कैमूर में 121 पदों पर। तो टोटल जो है बिहार के 38 जिला का लिस्ट दिया गया है। यानी प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक की जो है भर्ती होने वाली है। जो हेडमास्टर होते हैं उन्हीं के साथ इनको काम करना होगा। तो इसकी नियमावली जो है तैयार हो गई है। टोटल 6421 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो देखिए, अगर आप विद्यालय सहायक के पद पर जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, कहाँ से भरिएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि विद्यालय सहायक से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले हम आपको बता पाएँ। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती। यानी विद्यालय सहायक की जो भर्ती होगी वो बिहार एसएससी के तरफ से होगा। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होगा और ये सरकारी नौकरी होगी। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि पहले इसकी बहाली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जा रही थी, लेकिन नियमावली तैयार होने के बाद ये बहाली बिहार एसएससी करवाएगा, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग करवाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा मौका है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दिया है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे की अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्त किया जाएगा। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिला अधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। अब नियमावली बनने के बाद इसमें लागू करने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है। वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो देखिए, आप सभी के लिए दो गुड न्यूज़ है। पहला तो है कि जो लोग विद्यालय सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे थे उसका नियमावली तैयार हो गया है और इस पर बहुत जल्द भर्ती कंडक्ट करवाया जाएगा। और दूसरी जो नियुक्ति है ये विद्यालय परिचारी के रूप में होने वाली है। यानी अगर आप विद्यालय परिचारी का भी भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो इसका भी जो है नियमावली तैयार हो गया है और इसमें जो योग्यता रखा गया है वो इंटर पास रखा गया है। यानी अगर आप विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है। पहले देखिए, पहले जो ये भर्ती होने वाली थी इसमें क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाला था, यानी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से होने वाला था। लेकिन बिहार सरकार का ये सहयोग मिला और ये जो है अब सरकारी नौकरी हो जाएगा, क्योंकि इसको विभाग के द्वारा एग्ज़ाम लेकर जो है इसका भर्ती कराया जाएगा।
और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है इसका एग्जाम लेगा। इसमें देखिएगा लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। जो नियमावली बना है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होनी चाहिए, यानी विद्यालय सहायक का जो पद है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और विद्यालय परिचारी का जो पद है उसके लिए इंटर पास होना चाहिए। यानी जो लोग इंटर पास हैं वो लोग के लिए भी खुशखबरी है, और जो लोग ग्रेजुएशन करके घर बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। योग्य अभ्यर्थियों की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियमावली जो है अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद की रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्तों की संख्या थोड़ी और वृद्धि होगी। स्कूल में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायक की नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। जून के अंत तक एक बार फिर से नए सिरे से रिक्ति का आकलन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देखिए यही रिक्तियाँ हैं जो आपके जिला वाइज बताया गया था, और इसमें सीटों की संख्या जो है और बढ़ेगा, क्योंकि साफ साफ जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है कि नई नियमावली के अंतर्गत इसका जो विद्यालय सहायक का एग्जाम है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग कराएगा। यानी इसमें जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ बिहार के 38 जिला का जो सीट लिस्ट है उस सीटों की संख्या दिया गया है और बताया गया है कि किस जिले में कितने सीट हैं। इसके साथ आपको बता दें कि विद्यालय परिचारी के भी पदों की जो भर्ती है उसकी भर्ती बहुत जल्द आएगा। तो आप सभी, चाहे आप विद्यालय परिचारी का हो या विद्यालय सहायक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका लिस्ट जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से लिस्ट डाउनलोड करके सारा जानकारी ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब देखिएगा पटना जिला है और पटना में 210 सीटों पर बहाली होगी। नालंदा में 149, भोजपुर में 147, बक्सर में 88, रोहतास में 166, कैमूर में 121, गया में 258, जहानाबाद में 59 पदों पर, अरवल में 33 पद है, सबसे कम है। नवादा में 142 है, औरंगाबाद में 140 है, मुजफ्फरपुर में 305 है, सीतामढ़ी में 144 है, शिवहर में 44 है, वैशाली में जो है 232 है, पूर्वी चंपारण में 341 है, पश्चिमी चंपारण में 277 है, सारण में 226 है, गोपालगंज में 185, दरभंगा में 268 है, मधुबनी में 296 है, समस्तीपुर में 318 है, सहरसा में 121 है, सुपौल में 144 है। उसके बाद मधेपुरा में 131 है, पूर्णिया में 208 है, अररिया में 126, किशनगंज 117, कटिहार में 202, भागलपुर में 130 है, भागलपुर में 174 है, बांका में 130 है, मुंगेर में 65 है, शेखपुरा में 36 है, लखीसराय में 75 है, 130 जमुई में है, खगड़िया में 96 है, बेगूसराय में 177 है। और टोटल जो पद है ये 6421 है। अब 6421 में से आधा जो पद है वो अनुकंपा पर होगी, यानी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मी थे, अगर उनकी मृत्यु जो है नौकरी करते समय हो गई तो उनकी आश्रितों को जो है इसमें से आधे पद दे दिए जाएंगे, और बाकी जो 32-33 पद है उसी पर भर्ती को ओपन भर्ती को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो बिहार एसएससी करवाएगा। तो देखिए आप किस ज़िले से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस भर्ती का इंतज़ार आपको था कि नहीं ये भी बताइएगा। और आप बिहार के किसी भी ज़िले से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलता है, नियमावली भी तैयार है। तो यहाँ एक बार और ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय सहायक के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और परिचारी के लिए जो है आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तो दोनों के लिए खुशखबरी है, और ये नियमावली तैयार है तो जून में इसका भर्ती का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, और बिहार एसएससी इसका बहुत जल्द एग्जाम करवा लेगा, क्योंकि सर पर इलेक्शन है और सरकार का दबाव भी है। तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, और इसका ज्वाइनिंग जो है
नवंबर से पहले हर हाल में करवा लिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है बहाली में देरी नहीं करता है, चाहे वह शिक्षक की हो या आउटसोर्सिंग कंपनी का हो या अन्य किसी का हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की जो भी संपूर्ण जानकारी है जैसे ही हमारे पास आता है या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।